आयनाइजेशन एनर्जी का कई सारा नाम है बेटा, देखो तो क्या क्या नाम है पहले पढ़ो, क्या क्या नाम है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं बेटा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। और ये हो गया इसका सिंबल, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का सिंबल, या आयनाइजेशन एनर्जी का सिंबल। अब सुनो बेसिक, सुनो क्या होता है, और ये जो चीज बताने जा रहे बेटा, ये गांठ बांध करके रखो। केमिस्ट्री में कई जगह पर बेटा इसका बेसिक फंडामेंटल का जरूरत पड़ने वाला, जो कई बच्चे फंसते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में भी आप लोग फंसे थे। ये देखो, याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल है जब आपका जो एटम है उसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए बेटा, गैस। क्या आप लोगों को याद है पिछले क्लास में आप लोगों से बात बोले थे कि बेटा जब भी किसी आयन का पैदाइश होता है, जब एक आयन फॉर्म होता है, चाहे वो कोई भी आयन हो, कटायन या गैस होता है, उसका फिजिकल, हाँ गैस होता है ना, ये कंसेप्ट यही हाँ शायद सर, वाटर में हाइड्रेटेड करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर समझो बात, अगर आप एटम में एनर्जी दोगे, बदले में एटम आपको इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर आप एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो बदले में एटम आपको एनर्जी देगा। सिंपल गिवन टेक का मैटर, एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन लो, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो। मैंने गाना सुना है, जूते दो पैसे लो। मजाक में पूछा तो बोल। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है ठीक से। अभी भी साउंड नहीं आ रहा, देखो बेटा, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 1 2 हाँ सर आ रहा है। आवाज आ रहा है बेटा, ठीक है। सिंपल गिवन टेक का मैटर है बेटा, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का। अब ध्यान से सुनो, जिस एनर्जी को देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन है, और जहां इलेक्ट्रॉन देने के बाद एनर्जी बाहर आएगा उस एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो टर्म समझ लो बेटा, यही दो टर्म आज हम फोकस करने वाले, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो बात करते रहना, बोल बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का रिजल्ट क्या होगा। सर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर, आयनाइजेशन एनर्जी का रिजल्ट होगा कटायन। हाँ सर कैटायन। और इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा आपका, एनायन। आया बात समझ में, कटायन और अनायन। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है बेटा। हाँ सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो रहेगा बेटा वो एक्सो होगा या एंडो होगा, जवाब दो। तो दोनों हो सकते हैं। नहीं बेटा देखो यहाँ सिंपल से बात समझो ना, आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा तो वो एंडो है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग एनर्जी निकलेगा तो वो क्या बेटा, एक्सो। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है। तो अब आगे सुनिए, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो मामला ऐसा है कि एक एटम ए है, उसका फिजिकल स्टेट गैस है, उसमें अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अब +1 इलेक्ट्रॉन।
तुम लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ सर अभी अब आ रहा है? ठीक है, बीच में पूरा ब्लैंक होकर गया था। अभी क्लियर है बेटा? देखो तो सबको आवाज आ रहा? हाँ सर अभी आ रहा है। हाँ, और बात करते रहना बेटा, ठीक है? रिप्लाई दे, पता चले कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर से ब्लैंक हो गया बेटा हम बकते चले जा रहे हैं, आप लोग वहाँ को सुन नहीं पा रहे, ठीक है? ओके करते सर रहना, ठीक है? तो चलो फिर से बात करते हैं बेटा। तो ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सुन। पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसका क्या नाम से पुकारोगे? फर्स्ट आयनाइजेशन। फर्स्ट एनर्जी सेकेंड वाले को बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब सुनो क्या रिलेशन पाया गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सर फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा। तो बोलो कौन सबसे ज्यादा पाया गया है? फर्स्ट वाला फर्स्ट सबसे कम कम है रे पाया भैया। फर्स्ट कम होने का मतलब समझ लो बेटा, फर्स्ट कम होने का मतलब समझो। फर्स्ट कम होने का मतलब ये निकल रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तीसरा को निकालने के लिए उससे भी ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सर आपका आवाज बहुत लो है, तो मतलब वॉल्यूम बहुत लो है आपका आवाज में। हाँ सर आवाज ठीक नहीं आ रहा है। सर जोर से नहीं आ रहा है। अभी देख, अभी देख, अभी देख। सर हल्का है। सर मेरा हेडफोन बोल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम। अब आ रहा है? देखते बेटा, हाँ सर ठीक है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर थोड़ा ठीक है। थोड़ा ऐसा तो होगा नहीं बेटा, हम तो तुमको हमेशा इसी हेडफोन से पढ़ाते हैं जिस हेडफोन से आज पढ़ा रहे हैं। नहीं सर हाँ वो सर अभी ठीक है। वही रहता है सर, वीडियो में तो और आवाज नहीं आता, फिर आपका जब रिकॉर्डेड देखते हैं ना आपका एकदम धीमा हो जाता है फिर आवाज। धीमा हो जा रहा है। अभी देख तो ठीक आ रहा है? अभी ठीक है सर सर, अभी वो आप ठीक है। सामने लाए ना जब सर वो से। हाँ सर रह अभी फिर हो जाएगा, जब माइक दूर जाएगा ना आप आवाज से बोलिएगा वैसे ही। हेडफोन का मुंह के अंदर डाल दिए बेटा, मुंह के अंदर डाल के रखे हुए। सर वैसे ही रखिएगा ठीक है। अच्छा सर। हाँ, वाह बेटा, मुंह के अंदर हेडफोन रखेंगे तो बोलेंगे कैसे रे कथा? अच्छा रुको रुको, आज का क्लास हम ये ऑन करेंगे आज वीडियो के साथ। तुम लोग भी अपने वीडियो ऑन कर तो जरा देखें, आज वीडियो के साथ पढ़ते हैं। क्या है सर? काम नहीं कर बंद तो अपना ऐसा की बात है, लगा ली कैसे? चलो वीडियो ऑन कर तो देखे जरा। नहीं हम नहीं कर रहे। हेलो हाउ आर, क्या मैं दिख रहा रे? हाँ सर दिख रहा है हाँ सर। सर हाँ सर। चलो वीडियो को ऑफ कर रहे हैं, काम पे ध्यान दो। चलो अब देखो, सुनो बेटा लोग, अब आवाज आ रहा है? ठीक आ रहा है आवाज आपका? आगे बढ़े बेटा लोग। जी सर। तो देखो, तो याद रखना, पहला आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में दूसरा बड़ा, दूसरे के मुकाबले में तीसरा बड़ा एंड होगा, ठीक है? अब यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। बोलो, अगर एटम का साइज छोटा होगा तो बोल तो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा या कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा? ज्यादा देना सर ज्यादा करना पड़ेगा सर। हाँ सर। अट्रैक्शन और यहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे टॉप टू बॉटम, यहाँ देखो, यहाँ फॉलो करो। ए गैस से ए प्लस से ए2 प्लस, बोल तो साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। तो पिछले क्लास में पढ़े थे ना, साइज घट रहा है। जी सर। और अगर साइज घटेगा तो बोला आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। का मतलब 3 ज्यादा होगा 2 से, 2 ज्यादा होगा 1 से, ये होगा ना बेटा? हाँ सर। तो इसका साइज घटने का रीजन क्या बताएंगे? साइज घटने का रीजन बताएंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, बोलो? साइज घटेगा, और अगर साइज घटेगा तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ बेटा सारा खेल यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ से समझना। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो बात हम लोग करेंगे वो देखो क्या होगा। चलिए, पहला, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये याद रखो। दूसरा,
आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तीसरा, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समझते क्या लिख रहे बेटा? What is the meaning of penetrating power? बोलो। तुम लोग आवाज फिर से चला गया बेटा? नहीं सर, हाँ ठीक है। अभी आ रहा है सर। बात करते रहे ना। सर तो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या बताया बेटा? पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्लोजर टू न्यूक्लियस। हाँ, क्लोजर टू न्यूक्लियस। और बताओ तो एफ सी डी एफ में कौन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है? सर एस एस होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे नजदीक होता है। अब नियम सुनो, रूल सुनो। आप जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठना बेटा, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी दो रूल से सॉल्व होगा, साइज से और स्टेबिलिटी से। बट याद रखना, साइज और स्टेबिलिटी में आप इसको डोमिनेंट मान के चलोगे। डोमिनेंट कौन होगा? स्टेबिलिटी। जब आप देखना कि साइज से सॉल्व नहीं कर पा रही या कहीं ऐसा फंस गए जहाँ साइज और स्टेबिलिटी दोनों काम कर रहा था, आप किसको ज्यादा प्रेफर दोगे? स्टेबिलिटी। लेकिन ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो। ये कब इस्तेमाल करना? ये तब इस्तेमाल करना जब आपके पास कॉस, सेम, ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट सेम होगा तब इसका इस्तेमाल करना। ऑर्बिट सेम होगा। अब ये ऑर्बिट सेम होने का मतलब क्या हो रहा है, समझ रही हूँ। सपोज करो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, तो बोल बेटा 3p और 4s दोनों में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में? सर कोडेस पे। 3p और 4s दोनों में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में? सर 3D। डी कहाँ लिखा है? टी लिखा तो डी दिखता है। सर डी, सर डी। 3p। हाँ क्वेश्चन में डी दिया ही हाँ, नहीं तो डी क्यों बक रहा है यार? सॉरी। है ना? तो बोलो, ये रूल को सॉल्व करने के लिए आप किसका इस्तेमाल किए? N+L। ये वाला। हाँ सर। हाँ सर, वो मतलब इसको हम किससे सॉल्व किए? साइज। साइज। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहा 3p और 3s, सर 3s ज्यादा होगा। तब 3s 3s ज्यादा होगा। अब समझ में आया रूल? तो अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किए? सेम और मिक्स। पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर रूल समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए। अब अगर ये रूल समझ में आ गया है तो अब इसको एक बार हम लोग क्विक ये पढ़ लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अच्छा, याद है इसका ये क्या था बेटा? बताओ तो इसका नाम क्या है? नाम बताओ तो। Z सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड। ये तो इसका नाम हो गया। इसका माने बोल, मीनिंग बोल, मीनिंग। हाँ सर, अट्रैक्शन। है ना? हाँ तो सर। सोचो, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ज्यादा एनर्जी ज्यादा एनर्जी रहेगा। और जी सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग रिपल्शन। क्या था? इसका meaning क्या था? रिपल्शन। रिपल्शन। ये पढ़ लिए बेटा और ये पढ़ लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कहा जाए, उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं बेटा। बोल तो साइज के हिसाब से यहाँ बात कर लेते हैं। बोल लेफ्ट टू राइट, साइज कम होगा। कम, मतलब लेफ्ट एनर्जी बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, ये ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट आयनाइजेशन, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनर्जी जो है
एक समझाते हैं आपको, दूसरा आप लोग सॉल्व करोगे, फिर सेकंड आपको समझाएंगे, एक हम समझाएंगे, दूसरा आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ देखो पहले इससे बात करते हैं। बोलो पीरियड 2 में अगर बात करेंगे तो पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? पीरियड 2 में सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, बोलते जाओ, सिलिकॉन, फास्फोरस। सही बोल रहे गलत बोल रहे? गलत बोल रहे तुम। सर एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन ठीक ही था सर। अबे वो पीरियड 3 में है, पीरियड 2 का बात कर। पीरियड 2 में कौन है? लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन। नाइट्रोजन का बोल बेटा। 1s2 2s2 2p3 तो 1s2s2p3 और ऑक्सीजन का बोल बेटा। तो 1s2s 2p4 है ना? हाँ जी तो सर। कंपेयर कर तो बोल बेटा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? बेरिलियम। सर पहला वाला बेरिलियम। हाँ सर। है ना? इसीलिए देखो बोरोन बेरिलियम आगे चला गया, बोरोन पीछे आ गया। तो बेरिलियम का आगे जाने का रीजन क्या है बेटा? मोर स्टेबिलिटी। इसी तरीके से देखो नाइट्रोजन आगे चला गया, है ना? हाफ नाइट्रोजन नेगेटिव का ज्यादा आगे आने का स्टेबल। रीजन क्या है? हाफ फील्ड। आया रूल समझ में? हाँ हाँ सर। सर। और अगर ये मिल गया तो पीरियड 3 में सर आप पीरियड 3 को करने का कुछ जरूरत नहीं। एक तो पीरियड 3 का आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं। सोडियम, तुम लोग बोल सोडियम के बाद कौन आना चाहिए? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। हाँ सर हाँ। अरे जो खेल ऊपर खेल है बेटा वही खेल यहाँ खेल। आप चीटिंग कर, बोल कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन सल्फर होगा, फास्फोरस क्लोरीन आर्गन। हाँ सर। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। पीरियड 2 और पीरियड 3 को याद रखना। और यहाँ गड़बड़ कौन कौन करने वाला है बेटा? तो गड़बड़ आपको यहाँ मिलना है, मतलब यहाँ मिलेगा। गड़बड़ यहाँ है, मतलब यहाँ है। गड़बड़ हाँ, कहाँ है? तो गड़बड़ आप बोलेगे सर ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में गड़बड़ पाया जा रहा है। ग्रुप 2 आगे चला जाएगा, 13 पीछे चले जाएगा। और यहाँ पर ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में गड़बड़ है। 15 आगे चला जाएगा, 16 पीछे आ जाएगा। बाकी लेफ्ट टू राइट ठीक चीज कर रहा है। क्लियर कर ले बेटा। जी सर। जी सर। हाँ सर। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। अब आओ सेकंड समझाएंगे बेटा, समझना। अब ये समझाने जा रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड 2 का। और बोल तो अगर सेकंड का आंसर मिल गया तो इसका मतलब पीरियड 3 का भी सेकंड का मिल जाएगा। बोलो होगा? फिर तुम लोग चुप हो गए बेटा। क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ कि पीरियड 2 का अगर हम लोगों को सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, थोड़ा सा लॉजिक को पहले समझना। और जो आंसर आएगा ना बेटा उसको रट जाओ। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहेगा किसी लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। देखो पीरियड 2 की बात करा बेटा, बोल पीरियड 2 में कौन है? लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। है ना? हाँ सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो बोलो। सर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन जो उसमें निकलेगा। आयनाइजेशन वन का। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो तभी निकालोगे ना बेटा जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। हाँ। हाँ पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब देखो तो ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर। अब बात करो, रिप्लाई देना यहाँ से। बोलो Li प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 1s2 होगा सर। और 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है एक्चुअली में? हीलियम का। हीलियम का। इसका मतलब Li प्लस का बिहेवियर किसके साथ मैच करेगा? हीलियम हीलियम के साथ। उसी तरीके से Bi प्लस का मैग्नीशियम के साथ, इसका बेरिलियम के साथ, इसका बोरोन, इसका कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। क्लियर है बेटा लोग?
हाँ हाँ सर। सर। अब बताओ यहाँ वाले, इसका आंसर बताओ तो, इसका आंसर बताओ तो। अच्छा समझ गए, तो वो फिर Li वही हो जाएगा, बेरिलियम बोरोन आगे पीछे जाएगा और बोलो ना, वैसे इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला का आंसर बोलो ना, ये होगा। सर Li Li B प्लस बी, बी प्लस बी प्लस सी प्लस तो आराम से बोल ना जी सर, बेटा, जितना पूछे वो जवाब देना। लिथियम के बाद कौन आएगा बोल बे। बोरोन, बोरोन आएगा सर, बोरोन। के बाद बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के कार्बन, बाद कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सर, फ्लोरीनियम। अब चीटिंग कर बोल, लिथियम के जगह पे अब कौन आ जाएगा, बिहेवियर चेक कर। हाँ सर, लिथियम की जगह इस बार आ जाएगा बेरिलियम। हाँ, बेरिलियम का बोरोन। सेकंड आयनाइजेशन है ना। जी उसके सर। बाद बोरोन चाहिए, समझो बोलो, लिथियम हाँ के सर। बाद बोरोन चाहिए। बोरोन का बिहेवियर कौन दिखाएगा, कार्बन दिखाएगा कार्बन सर। आ जाए। फिर बेरिलियम चाहिए, तो बेरिलियम का बिहेवियर कौन दिखाएगा, बोरोन। उसके बाद कार्बन चाहिए, अब कार्बन का बिहेवियर कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन। समझ में आ रहा खेल। हाँ ऑक्सीजन सर। का बिहेवियर कौन दिखाएगा, क्लोरीन। फिर नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन का बिहेवियर कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के बाद आपको फिर कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का बिहेवियर कौन दिखाएगा, नियॉन। नियॉन। वो तो सब हो गया ना, कोई बचा है, सबसे आखिरी में कौन आ जाएगा, लिथियम। देख बेटा, समझ क्लियर कर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो कई सारा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, बात करते रहना, ठीक है ना, बात करते रहना। ये बेटा बोल, ये वाला जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, ये वाला क्या है, ये है। हाँ हाँ सर। और नीचे वाला लाइन क्या है, आयनाइजेशन 2 का। किसका, पीरियड 2 का। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो तो, अगर आपसे पूछा जाए पीरियड 2 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका, लिथियम का। लिथियम, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका, लिथियम, लिथियम का। लिथियम। देखो जो सबसे कम था वो सबसे ज्यादा में चला गया। अब देखो तो फर्स्ट में बेरिलियम और बोरोन में कौन ज्यादा, बेरिलियम ज्यादा है। सेकंड में बेरिलियम और बोरोन में कौन ज्यादा, बोरॉन ज्यादा होगा। बोरोन ज्यादा हो गया। फर्स्ट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा, नाइट्रोजन ज्यादा। नाइट्रोजन। सेकंड में ऑक्सीजन। आ रहा खेल समझ में। उल्टा और गया अगर सर। ये मिल गया बेटा तो यही से हम लोग पीरियड थी, तो चलो तो चीटिंग करते बोलो पीरियड। अगर बोला जाए आयन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3, बोल। चीटिंग करना। मैग्नीशियम पहले होगा। अब बिल्कुल, बेरिलियम के नीचे जो बैठा हो वही आएगा, मैग्नीशियम। सर एल्यूमिनियम बोल। होगा। उसके बाद कार्बन है बे, कार्बन के नीचे कौन है, सर सिलिकॉन होगा। बोरोन है, तो बोरोन के नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर आर्गन, और सबसे ज्यादा सोडियम होगा। सोडियम। जी सर। हाँ सर। टेबल याद नहीं होगा बेटा, फंसोगे इस तरह। यहाँ तक का समझ में आया बेटा। हाँ सर। सर हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हम लोग देखो यही क्वेश्चन का सारा डिस्कस कर चुके। देखो तो ये सारा डिस्कस कर दिए बेटा। बोलो रे। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब ये वाला लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ो फिर समझाते हैं। पढ़ लिए बेटा। आइए अब कुछ सवाल का जवाब दो। यहाँ देखो, जवाब जो पूछेंगे बेटा जवाब देना, ठीक है। देख सोडियम क्या, हाँ सोडियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिए, सोडियम प्लस हो गया। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिए, सोडियम 2 प्लस हो गया। यही तेरा बैकग्राउंड से खटखट आवाज आ रहा, बंद कर। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं। हाँ सर। चलो जवाब दो, बोलो। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में कौन बड़ा, सर I2। I2 ज्यादा है। गलत जवाब। आगे सुनो। मैग्नीशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो मैग्नीशियम प्लस बना। मैग्नीशियम प्लस में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिए, मैग्नीशियम 2 प्लस बना।
विश्वजीत एसी बंद करो। और इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दिए Mg3+1। बोलो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में कौन बड़ा? सर फास्ट ज्यादा होगा। सेकंड बड़ा। जी सर। बोल सेकंड और थर्ड में कौन बड़ा? सर थर्ड। गलत जवाब। अगला सवाल पे आओ। अब देखो एल्यूमिनियम में बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया Al+ बना, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिया Al2+ बना, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दिया Al3+ बना, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी दिया Al4+ बना। चलो जवाब दो, फर्स्ट और सेकेंड में कौन बड़ा बेटा? सेकंड। सेकेंड और थर्ड में कौन बड़ा? थर्ड। थर्ड और फोर्थ में कौन बड़ा? थर्ड। सर हम लोग का हिसाब से फोर्थ है लेकिन थर्ड हो गया आंसर। नहीं, अब सही जवाब सुन। और चलो वापस से बात करते सुनना बेटा। बोल सोडियम में आप पहले फिर से बोल, फर्स्ट और सेकंड में कौन बड़ा? सर सेकंड। नहीं, नहीं जवाब सुनो। सर सेकंड बड़ा नहीं, सेकंड बहुत बड़ा। हाँ थर्ड बड़ा नहीं, थर्ड बहुत बड़ा। या फोर्थ बड़ा नहीं, फोर्थ चेंज हो। बहुत बड़ा। आप ये बोल सकते हैं कि सर ये तो यार्की हो गया, हम लोग तो वही बात बोल रहे। लेकिन बेटा इस यार्की में बात को समझो, वो ये कि फर्स्ट और सेकंड में अगर सेकंड बहुत ज्यादा निकलते, इसका कंसेप्ट है वो समझो। अब ये बताओ कि सोडियम में बात करना तब समझा पाएंगे बेटा, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि आपको हम बोर्ड पे दिखाएंगे, बात करते हैं तो समझा पाएंगे। बोल बेटा सोडियम के मामले में फर्स्ट और सेकंड में कौन बड़ा? सेकंड बहुत बड़ा। सेकंड बड़ा नहीं बेटा, सेकंड बहुत ज्यादा बड़ा है ना। सेकंड बहुत ज्यादा बड़ा। अब सुनो, सेकंड अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो तो सेकंड के आगे कितना वैल्यू है आपके पास? एक। यस सेकंड के आगे कितना वैल्यू है? बात करो, नहीं समझा पाएंगे चुप रहोगे तो बात सर करो। आवाज कड़ी आ रहा है इसीलिए सुनाई नहीं दे रहा सर सर। समझ में आ रहा है क्या बोले? अच्छा इसे समझो। बोलो मामले में कौन सबसे बड़ा बेटा? थर्ड ना? वैल्यू बड़ा था थर्ड। सर थर्ड। मैग्नीशियम कौन सा वैल्यू बड़ा? तो थर्ड के आगे कितना वैल्यू है बेटा? 2। है ना। अब आ जाओ एल्यूमिनियम में कौन था? फोर्थ के आगे कितना है? बोल। 3। आगे कितना वैल्यू है? बोल। 3। 3। तो सुनो कंसेप्ट क्या, लॉजिक क्या, ट्रिक क्या, सुनो। याद रखना, जिस जगह पे वैल्यू अचानक सबसे बड़ा हो जाए उसके आगे जितना वैल्यू दिखेगा बेटा, वो वैल्यू आपको उस एटम का लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ बात को? समझ में चुप मत बैठ, क्लियर कर ले बेटा, तो फंसोगे आगे। फिर से बोल रहे, समझ में आ रहा है? एक बार बोलिए सर। बोलो। चलो बात रिप्लाई देना तो समझा पाएंगे। बोलो सोडियम में कौन सा एनर्जी सबसे बड़ा? सर फोर्थ। सेकंड। सेकंड है ना। सेकंड का आगे कितना वैल्यू? हाँ सर। एक। सेकंड का आगे कितना वैल्यू? एक है एक। सर। और सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। आ जाओ मैग्नीशियम में मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा कौन? 3 नंबर। थर्ड है। हाँ सर। तीन के आगे कितना वैल्यू? 2। 2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट है। मैग्नीशियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 है ना। अब आ जाओ एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा वैल्यू 4 नंबर है, तो 4 के आगे कितना वैल्यू? 3 वैल्यू। 3 वैल्यू है। और एल्यूमिनियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? सर 1 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका मतलब समझ ले, इसका मतलब समझ में आ रहा कि जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए जाना कि आगे जितना वैल्यू मिलेगा आई का उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे चलो एक क्वेश्चन से समझाते हैं, आप समझो। मान लो हाइपोथेटिकली मेरे पास एक एटम है ए और इस एटम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 6.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का मान ले 11.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड का मान ले 24.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ का मान ले 49.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ का मान ले 300.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिक्स का मान लो 721.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी एक मान लिया हाइपोथेटिकल। और यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि ये एटम ए किस ग्रुप में पाया जाता है, ये एटम ए का वैलेंसी क्या हो सकता है, ये एटम ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो ढूंढ बेटा कौन सा नंबर अचानक से बढ़ा। सर 5 5th वाला तो कौन सा नंबर अचानक से बढ़ा? सर फिफ्थ बड़ा। तो फिफ्थ के आगे कितना वैल्यू है? 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। वैलेंसी कितना होगा? 4। लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? 4। देखो तो सारी देखो, इन सब सवाल का जवाब समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो लो ये सब छोड़ो, ये सब आप लोगों को नोट्स। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। क्या हुआ बेटा, इतना टाइम लग रहा है आप लोग को? बोलोगे? सर बी होगा। चलो फिर से बोलो, पीरियड 3 में बोल, सबसे कम किसका? सोडियम का। सोडियम के बाद कौन था? एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन ना, फिर ये सल्फर और फिर फास्फोरस। हाँ यही तो। बाकी तो याद रखना, 2 जगह तो गड़बड़ है, बाकी सब तो नॉर्मल चलेगा ना। सर हाँ बेटर होगा। के बाद क्लोरीनियम। के बाद हाँ सर। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दो। So option A. ये वाला चल रहा, ये बंद है, ये चल रहा, एक चल रहा। सर सी होगा ना? ए सर फिर उल्टा बोल दिया। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर नॉर्मल वाला। यही होगा ना?
जी सर। हाँ सर ऑप्शन ए। ये होगा सर। बी सर होगा। ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना। उल्टा है, वही वाला तो चेंज हो गया था। अच्छा हाँ हाँ जी सर सॉरी। फिर नेट हो गया। सर डी होगा। हाँ सर। हाँ सर वही प्रोसेस से करेंगे ना सर, सी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बच हाँ हाँ जाएगा। हाँ, या तो देखो मैटर वही है। आप या तो बेटा इस ऑर्डर को याद करो, आप लोग को नोट्स हम दे दिए बेटा, पीरियड 2 और पीरियड 3 का बना करके पूरा दे दिए, या फिर एग्जाम हॉल में बेटा आपको टाइम लग जाएगा बनाने में। तब ये आपका चॉइस है कि आप याद रखोगे। जी सर। चलो इसका आंसर दो। सर बी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला है तो मतलब कि फर्स्ट वाला। जब कुछ नहीं बोला तो वो हमेशा सुनो, जब कुछ नहीं बोलेगा हमेशा I1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब तक सेकंड थर्ड मेंशन नहीं होगा बेटा हमेशा बोल आंसर बोल। बी बी। ये होगा। सर है ना, क्यों भी होगा, एकदम सिंपल हाँ है। स्टेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए। हाँ सर वही। स्टेबिलिटी से सॉल्व होगा ना। हाँ हाँ। जी सर। चलो सॉल्व करो इसको। सर 4 2। सी होगा। हाँ सर बी होगा, बॉम्बे। सी। सी होगा सर। नहीं सर बी नहीं लग रहा है, बी तो सी उल्टा होगा बोल रहा है। सर। सर ए होगा सर, ए। सी होगा सर। सर ए लग रहा है। अरे ए कैसी होगा। ए आई कैसे नहीं होगा, छोटा 4 होगा। हाफ फील्ड है, 4p है ना, तो 4p का तो 3p से ज्यादा होता है एनर्जी। तो थ्री हाफ वन फील्ड का 3 से ज्यादा कैसे हो जाएगा। 1 का। अबे गधा लोग, एक गधा लोग सी सुनो होगा सुनो, सर। सी होगा सर। गधा लोग। अच्छा चलो ना देखते क्या है। देखो सी होगा तो। इस तरह का क्वेश्चन, पहले ये देखो, एक चीज समझो बेटा, बोलो इसमें ये इसमें टोटल कितना ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है, इसमें हाँ टोटल सर। 3 ऑर्बिट है, इसमें टोटल 3 ऑर्बिट है, इसमें टोटल 4। 4 ऑर्बिट आई ये छोटा है होगा ना। सब। तो इसका मतलब 4 नंबर का साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हाँ सर। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम कम होगा। होगा।
अच्छा कम होगा। हाँ सर। हाँ सर। रुको रुको रुको, खेला भी बाकी है ना। लेकिन 2 नंबर का देखो, 2 नंबर का भले ही साइज छोटा है लेकिन उसके सर पास 3p3 है सर, हाफ तिल पूरा ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा है, हाँ तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ बात आ रहा समझ में? सर हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा तो इसको ऐसे सोचो तो देखो, ये देखो इसको ऐसे सोचो, बोलो ये कौन है? बोले सर ये तो एल्यूमिनियम है। हम्म, ये कौन है? बोले सर ये फास्फोरस है। ये कौन है? तो सर ये सिलिकॉन है, देखो तो। हाँ सर। हाँ ये सर। कौन है? बोले सर फास्फोरस के नीचे ही बैठा हुआ है, आर्सेनिक है ये। आपका जो क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पे आ रहा है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये क्वेश्चन है। अगर मान लो ये क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन मान लो ऐसे नहीं दिया होता, ये बना कर दे देता, बोलता एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक को solve। तो आप बोलते ये दोनों, इसके मुकाबले में ये दोनों ही ज्यादा होगा। जी सर। ये भी हाफ फील्ड 3p3 और ये भी हाफ फील्ड 4p3 है ना। लेकिन इन दोनों में इसका साइज छोटा है, P ज्यादा होगा। तो p ज्यादा होगा, तो 2 ज्यादा हो गया, 4 कम हो गया। और हाँ ये सर। 1 और 3 में आप संभाल लो इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अगला जी क्वेश्चन। हाँ सर। सर B। एक मिनट, ये आना चाहिए। थर्ड बोला। सर डी होगा। सर D होगा शायद सर। सर बी, बॉम्बे। D होगा। सर डी होगा, दिल्ली। दूसरा का एप्पल। बोलो रे, डी। बोलेगा। सर डी होगा सर, डी, दिल्ली। चलो देखो है, बोलो क्या बोला। सडन ना लास्ट जंप सेकंड एंड थर्ड। IE1, IE2, IE3, बोल सबसे बड़ा कौन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? I3। तो अगर ये सबसे बड़ा तो इसका आगे कितना वैल्यू है बेटा मेरे पास? 2। 2 इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। अच्छा बस खोज के निकाल ले, हो गया। तो बोलो हाँ लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है आपको? सर डी पे। सर डी में दिख रहा है। खेल समझ आया बेटा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सॉल्व करो। B। सर बी, अब बी है सर। हाँ सर बी। बोलो किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं सर। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सर B होगा। चलो पहले ये बताओ, सब कुछ भूल जाओ क्वेश्चन को, ये बताओ F और F माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? F माइनस। F माइनस। नहीं, तो इन दोनों में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? F माइनस का। माइनस का। Cl और Cl माइनस में? L माइनस। आंसर खोज। ए हो जा रहा है जी सर। ए होगा। आया समझ में? हाँ सर।
सर ऑप्शन बी होगा। देख गधा लोग, देख क्वेश्चन कैसे तुम लोग को फंसाया। देख बोल, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? सर 90 9 वाई का एटॉमिक नंबर कितना है? 37 तो बोल कौन है यहाँ पर? सर रूबिडियम होगा। रूबिडियम होगा। और जेड बेटा कितना है? 55 सीजियम होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन ग्रुप 1 का है। हाँ और ग्रुप के मामले में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। जय कम होगा। तो बोलो सीजियम, अब पढ़ लो आंसर मिला। बी होगा। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये आप लोग पढ़ लो, मिल करके बनाएंगे और साथ में देख लो। याद रखना बेटा, पीरियोडिक टेबल में अगर कहीं से कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आ सकता है तो एक दो जगह है, और वो जानते न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो आएगा ना वो हेजर्स लॉ से आएगा। देखो मैग्नीशियम का पहले लैंग्वेज को समझो। ये जो वैल्यू है 170 ये किसका दिया बोल? I1 और किसका? मैग्नीशियम का। देखो हम ये लिख सकते हैं, मैग्नीशियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे तो वो क्या बन जाएगा? Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसका 170। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितना दे दिया? 170। अब मैग्नीशियम प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Mg2 प्लस बना दे, तो इसका एंथैल्पी कितना दिया बेटा? 348। 348। और याद है ना ये दोनों गिवन है। सर सब प्लस होगा तो अब मांगा क्या? ये देखो मांगा है Mg2 प्लस से M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एंथैल्पी मांगा है। तो बोल इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि ये मिलेगा? ऐड कर देंगे सर। ऐड करेंगे। आंसर बोल, आंसर बोल, आंसर बोल। बी। ऑप्शन बी। सर बी। इजी था, समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर ए होगा। बोल बेटा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ए किसका सी सेकेंड होगा आयनाइजेशन ज्यादा होने का चांस है? सर, ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद अब इसका बिहेवियर कैसा होगा? नाइट्रोजन जैसा होगा। और इसका बिहेवियर कैसा होगा? ऑक्सीजन जैसा होगा। और हम हाँ जानते हैं सर। कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। और अगर हाँ ऑक्सीजन सर। का ज्यादा होगा तो ऑप्शन बोल। सी। सी सर। सी होगा। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब सुनो तुम लोग को क्या करना है। देखो ये जो क्वेश्चन दिए बेटा, इस क्वेश्चन को आपको 1 2 3 बार सॉल्व करना है, ठीक है? और उसके लिए आपको हम 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम दे रहे, वीडियो पॉज करना। पहले क्वेश्चन को सुन लो क्या करना है। ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सेम ऑप्शन, सेम लैंग्वेज, सेम डेटा, कोई चेंज नहीं, बस सेकंड को थर्ड करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, सॉल्व कीजिए तो बेटा। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही बस सेकंड वाला आया तो आपको हम एडवांस लेवल तक ले चल रहे हो। अगर यही क्वेश्चन से सेकंड का पूछ लो, थर्ड का पूछ लो तो क्या होगा? चलो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सॉल्व करो तो। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ अब चलो समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। दोबारा से समझते फिर से वही तरीके से जैसे पढ़ाई किए थे बेटा, ठीक है? चलो यहाँ पे फिर से समझो।
जो हम लोग पहले पढ़े थे उसको दोबारा देखो। बोलो एक एटम होना चाहिए हमारे पास, फिजिकल स्टेट गैस, अगर एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी मिलेगा। इस एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो कटायन बनेगा, और यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो अनायन बनेगा। ठीक है यहाँ तक। और जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे कि ये जो प्रोसेस होगा ये एंडोथर्मिक होगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये एक्सो होगा। अब देखो एटम ए फिजिकल स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ए माइनस गैस अनायन बना और एनर्जी रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ए माइनस गैस फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, A2 माइनस गैस बनेगा और फिर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। A2 माइनस गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, A2 माइनस गैस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका नाम होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो ऑन। यहाँ तक का मैटर क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए अगला सवाल बोलो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो दिख रहा है यहाँ पर, बोलो एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। सेकंड बोलो। एक्सोथर्मिक। समझो बात को। एंडोकार्बोनिल। हाँ सर। हाँ सर। पता नहीं सर डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है यार। अभी कुछ साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा अब फिर से बात करें। पहला एक्सो है बेटा, बाकी सब एंडो पाया गया। इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है बेटा वो एक्सो होता है। रेस्ट बाकी जितना भी होगा वो सबका सब एंडो होता है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा तुम लोग एक मिनट होल्ड करो तो बेटा, हम थोड़ा सा वाईफाई चेंज करके देखें कुछ काम हो रहा है कि नहीं। बड़ा परेशान हो रहा है। होल्ड करो उसना, ठीक है? और वो ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड सबका सब क्या होगा बेटा, एंडो होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर ये स्टेटमेंट? हाँ सर। अब थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो सब बेटा, हम वीडियो ऑन किए, वीडियो की तरफ ध्यान दो सबको, ध्यान दिए। हाँ सर। अब एटम ए है, समझना बात को। हाँ, और मेरा ये बेटा का कंसेप्ट अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड होने के बाद बोला इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब ये क्या बन जाएगा, ए माइनस, है ना? अब फॉलो करना सीखा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर गया एनर्जी बाहर आया। रूल है इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा एनर्जी बाहर आएगा। अब सेकंड केस को समझो। सेकंड केस में बोलो ये मेरा मुट्ठी क्या है, ए है या ए माइनस है? ए माइनस है। माइनस है ना? और जो मेरे ये उंगली है ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये भी माइनस है। सेकंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन ऐड क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना? लेकिन A2 माइनस बना
मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, हुआ है। हुआ है। कैसे एनर्जी दी? ऐड हुआ है? इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हुआ होगा? एनर्जी अलग से। रिपल कर रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हाँ, करके ऐड करना पड़ेगा। पड़ेगा। मान लो कि एनर्जी पड़ेगा आपको सपोज एनर्जी खर्च पड़ेगा 10 जूल, हम इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसके अंदर, इसमें जाएगा तो तो अगर 10 जूल एनर्जी बेटा हम लोग को खर्च करना पड़ गया इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने में, और 2 जूल एनर्जी हम लोग को बाहर में, सर दो दो है ना सर, तो 0 हो गया। फिर से समझिए, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे लिखे देखो, अगर 10 जूल एनर्जी आप खर्चा किए बेटा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, और 2 जूल एनर्जी बाहर निकला, सर 8 जूल तो खर्चा हो गया। बोल 8 जूल। आप इसका मतलब 8 जूल क्या हुआ, आप एनर्जी दिए या एनर्जी आपको मिला? सर दिए। एनर्जी बोलोगे तो ये रीजन याद रखना कि फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेकंड एंडो क्यों है, टू ओवरकम द रिपल्शन। अब एक और चीज बताने जा रहे, ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अगर आपको ये समझना हो कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है या ज्यादा है, तो रूल ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन, ये रूल से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बोलो तो क्या मतलब निकलता है इसका? इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। हाँ सर, केस के ऊपर कर रखी। जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा उतना ज्यादा हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर ये लॉजिक याद रखो, अब देखो यहाँ पर आगे क्या पढ़ना है, ये देखो, तो फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमारे ये सब दिए, इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन दिए, एनर्जी मिला। बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम क्या है बेटा? गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल ये है बेटा, ठीक है। और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन ये लोग अलग होता है, रिलेशन इसके बीच में, ये रिलेशन याद रखो, आपके एनसीईआरटी बुक का रिलेशन ये होता है। और यहां से किस टेम्परेचर पे दोनों सेम होगा, टेम्परेचर पे एनर्जी सेम होगा। सर और स्टेबिलिटी, इसी दो को पकड़ रखो, आपका सारा का और रखते हो आपको और इसका नंबर 1 कार्बन, नाइट्रोजन, और क्या होगा? बढ़ेगा। पेपर उठाओ बेटा, आपको सॉल्व करके दिखाओ तो आप लोग।
नोट करो, ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोलो बोलो। सर एनी वाला जो स्टेबिलिटी वाला आप बोले थे कि स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो एनी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चलो ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आंसर बोल रहे मिला लो। इसका आंसर सुन लो क्या है। इसका करेक्ट आंसर है एनी का सबसे कम होगा नहीं, दिस दिस दिस। अच्छा वो वाला। अब अपना बात रखो। सर एनी वाला पूछना था, वो सबसे कम होगा भाई। बीसी। बोलो, बात करो बेटा। हाँ सर। अच्छा, पिछली बार याद है बोल तो, लिथियम बेरिलियम बोरोन, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बाहर निकालेंगे तो बेरिलियम क्या होगा, आगे चला गया था ना। आगे गया था। हाँ सर। क्यों आगे गया था, स्टेबिलिटी ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। और इस बार हाँ क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, तो क्या होगा, पीछे चले आएगा। देख तो वही लॉजिक अप्लाई कर। हाँ सर। आया बात समझ में। वैसे ही नियॉन का सर। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये सबसे कम होगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, फिर बाकी नॉर्मल फॉलो करेगा, लेफ्ट राइट बढ़ेगा। हाँ सर। ठीक है। अब आ जाए 3 और 4, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 और 4 सुन लो। 3 और 4 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मामला टॉप टू बॉटम का। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटता है। घटेगा। घटेगा। तो उस हिसाब से सबसे कम किसका होना चाहिए, आयोडीन का, ब्रोमीन ब्रोमीन, का, क्लोरीन। क्लोरीन का, क्लोरीन का। आंसर गलत है बेटा। सही आंसर पाया गया आयोडीन का सबसे कम, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ऐसा क्यों, क्लोरीन ज्यादा क्यों हो गया फ्लोरीन से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या, और इसका रीजन भी सुन लो क्या है। अब ये देखो, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि फ्लोरीन, समझना बेटा, डायग्राम बना रही है। फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फ्लोरीन का सेकेंड ऑर्बिट है। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट, ये क्लोरीन का सेकेंड ऑर्बिट, और ये क्लोरीन का थर्ड ऑर्बिट। बोलो तो क्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। हाँ सर। और सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। 1 7। 2 3 4 5 6 7। इसमें भी पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब एक लॉजिक यूज करो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ अंदर आना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ अंदर आना चाहता है। बोलो दोनों की लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 इलेक्ट्रॉन। है ना। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन का देखो तो जो झुंड है वो काफी कॉम्पैक्ट दिख रहा। और क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज ऑर्बिट का बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। तो बोल किसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर करेगा, क्लोरीन में। एफ ना सीएल, सीएल। सीएल में, है ना। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन। ज्यादा होगा। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ सर। और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम कम होगा। फॉर होगा। दिस रीजन फ्लोरीन और फ्लोरीन में याद रखना, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो कीवर्ड यूज करेंगे बेटा वो ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो तो किसमें ज्यादा है, फ्लोरीन में या क्लोरीन में। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आपको मुश्किल होगा। हाँ समझ सर। में आ रहा है? ये इसको ऐसे लॉजिक से समझो ना। सोचो आपके पास 2 गाड़ी है, समझना कहानी को इमेजिन करो कि आपके पास 2 गाड़ी, एक 4 व्हीलर है और आपके पास एक बस है। 4 व्हीलर में 7 लोगों को आप बैठा चुके, 8वां को अंदर ढुकाने का कोशिश कर रहे हैं, और बस में 7 लोगों को बैठा दिया, 8वां को अंदर डालने का कोशिश कर रहे हैं। बोलो किसमें आसानी से आदमी अंदर जाएगा, बस में। बस में, है ना। वही लॉजिक यहाँ फिट कर लो। आया बात समझ में। हाँ सर। और ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए बेटा। अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ एनसीईआरटी का डेटा दिखा रहे, देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे, ध्यान से सुनो। बोलो, अरे बात करना रे, बोलो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सो ना एंडो, सर एक एक्सो माने डेल्टा एच प्लस ना माइनस, माइनस। 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 देखो तो सब है माइनस माइनस। हाँ सर। हाँ सर। माइनस।
है ना। लेकिन इसमें ये भी याद रखना कि कुछ ऐसा मामला जहाँ फर्स्ट एंडो पाया गया है, उसको अलग से याद करो, कौन कौन एंडो है देखो, बस इतना ही एंडो है देखो। और अगर ध्यान दोगे तो एक्चुअल में एंडो कौन है, बोले सर जो ज्यादा स्टेबल है वही एंडो है। देखो तो बेरिलियम स्टेबिलिटी हाई, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये लोग ज्यादा स्टेबल है। इनर्ट गैस तो सभी स्टेबल है, सबका सब पॉजिटिव है। जी सर। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। तो क्या याद रखेंगे, सुन लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन प्लस ऑल इनर्ट गैस, ये सब का सब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडो एंडो पाया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको वैल्यू याद भी करना है बेटा, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ग्रुप 17 से पूछेगा और ग्रुप 16 से पूछेगा। देखो तो ग्रुप 17 में बात करेंगे तो वो सबसे कम कौन, एसी, एस्टेटाइन, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद बोल कौन है, क्लोरीन एंड देन क्लोरीन। मिलाओ वैल्यू मिलाओ। हाँ सर। आप लोग बोलो ग्रुप 16 का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम पोलोनियम, उसके बाद बोलो सबसे कम कौन, ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर। हाँ सर। इसको थोड़ा सा अलग से याद रखना बेटा, ग्रुप 16 को ग्रुप 17 को याद रखना। अगर समझ आ गया बेटा, चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आंसर बोलो। अच्छा, साथ में एक और सवाल बताओ तो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? क्लोरीन का। आयोनाइजेशन नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाँ सर, सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन पढ़ का। पहले आपको नहीं मिलेगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ये भी याद रखो। चल इसका आंसर दो बेटा। सर ए होगा। हाँ सर, कौन होगा? सी होगा सर। OSES। ठीक है ना, सी जी होगा। हाँ सर। सर। सर डी होगा। इस लाइन पे ध्यान दो बेटा, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। विश्वजीत, सर बी होगा तब। क्लियर करो। हाँ सर, नेगेटिव है तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है 349, तो माइनस में सबसे कम हो जाएगा। टाइप में बोले नहीं तो। देखो यहाँ बात को समझो, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, याद देखो, वापस आओ, याद देखो। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए बेटा, एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो, इसमें कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्लोरीन और क्लोरीन में? प्रोटीन ज्यादा करेगा। क्लोरीन ज्यादा करेगा। लेकिन अगर हम इस माइनस को भी मैग्नीट्यूड में कंसीडर कर लेंगे, माइनस, तो बोल तो -349 एंड -328, विच इज बिगर वैल्यू, -28। है ना। जब माइनस साइन को कंसीडर करेंगे तो पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा बेटा। तो क्लोरीन जो सबसे ज्यादा था, वो क्लोरीन सबसे क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो सबसे कम। हाँ सर। अगर माइनस साइन को कंसीडर करते, देखो यही बात यहाँ बोला, विथ माइनस साइन। हाँ। और ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ एग्जाम में, आ चुका ये क्वेश्चन। चलो इसका बोलो।
देखो ना आपका क्वेश्चन क्या है, बोरोन, सर ए होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चार है ना। हाँ तो बोलो इन चारों में सबसे कम किसका होना चाहिए, पहले वो बताओ। नाइट्रोजन का, कार्बन ऑक्सीजन। बाकी अपना नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करेगा। तो बोल आंसर बोल। सी। सी होगा। आया समझ में? जी सर। सर ए। ठीक है, हाँ सर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और देखो इसको हेजस लॉ से सॉल्व किया जाएगा। पहले आप लोग पढ़ो। पढ़ ली बेटा? हाँ चलो सर ट्राई करे। बताओ, यहाँ से लेकर, पहले यहाँ से लेकर के चलो मिलकर ट्राई करते हैं। चलो ना बेटा बोलो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इक्वेशन, बोलो क्या लिखोगे आगे, इक्वेशन बोलो। O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस O2। हाँ सर 603। यही हाँ, होगा। Yes, sir। अब इसका यहाँ से बोलो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इक्वेशन बोलो। ये 1 इज ओ इलेक्ट्रॉन को माइनस -144। और यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन क्या होगा? O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हेजस लॉ अप्लाई करो, बोलो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि ये इक्वेशन मिलेगा। पहले को सेकेंड से माइनस करना पड़ेगा। तो बोला आंसर कितना इसको है? उल्टा भी करना। 744 प्लस 744। हाँ सर। समझे बेटा लोग? याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी से हेजस लॉ का क्वेश्चन बनता है। ये आपको ट्राई करो तो देखिए जरा। तो 3.48। हाँ सर, वो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और इंटू करना पड़ेगा 10⁻, हाँ -22 से, क्योंकि किलो जूल में है। हाँ, इसलिए 3.48 आएगा सर। समझ आया बेटा हम क्या किए? हाँ हाँ सर, ये सर, अब तो हाँ माइनस सर। का। देखो है ना, देखो यहाँ पर जो डेटा दिया है वो किलो जूल में दिया है। तो किलो जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाने के लिए बेटा ये डिवाइड करना पड़ेगा, और और वो आ रहा है इतना फिर इलेक्ट्रॉन हेसेस। वोल्ट।
अब यहाँ पर इन दोनों से सोचो ये क्या करें कि थर्ड इक्वेशन तैयार हो Minus- इसको अप्लाई करो, माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस करने पे कितना आएगा 3.48 वो? 3.48 ठीक है बेटा, समझे? जी सर। यहाँ से कुछ हेजल्स लॉ का प्रॉब्लम दिखा है, जैसे एक और हेजल्स लॉ का प्रॉब्लम आप लोग बनाओ तो। ये हेजल्स लॉ नहीं तो कंसेप्ट है, देखिए तो कौन बताएगा? सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। ये तो मतलब ऑप्शन नहीं ये हो होगा, जाएगा। उल्टा करना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन नहीं। हाँ, वही। है ना? उल्टा कर दो। हाँ सर। आज का क्लास यहीं तक बेटा। तो आज हम लोग दो टॉपिक पे बात की, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है।